हुकूमत जो कुछ कर रही थी और जो हालात पाकिस्तान पंजाब में पैदा हो चुके थे तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकील भाई ज़ीशान के जो कातिल हैं वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। हमको यहाँ पे जश्न नहीं मनाएंगे, कोई खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे जो मुल्ज़मान हैं वो सिर्फ एक SHO नहीं है या 2 ASI जो गिरफ्तार है वो नहीं है। जो उनको बचाने की कोशिश करेगा वो हमारा मुल्ज़िम होगा। हमने ये ऐलान किया था कि अगर हमारे मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएंगे, IG ऑफिस का घेराव करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दबाव में आकर तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। आज का दिन था कि अगर रात तक ये DPO सस्पेंड या ट्रांसफर ना होता तो आज हमने हाई कोर्ट में स्ट्राइक की कॉल दे रखी थी। DPO बिहाड़ी था वो ट्रांसफर हो चुका है, बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो भी गिरफ्तार हैं। हमारी ये भी डिमांड थी कि इस वकूए की जो इंक्वायरी है वो FIA से करवाई जाए, वो भी बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है। फाइल जो है सारी FIA के पास पहुंच चुकी है। मेरी एग्जेक्टिव जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरा साथ दिया और बढ़ चढ़ कर मेरे शाना बिशाना खड़े हुए, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। जितने भी वकुला है मैं तमाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी सोच से ज्यादा हमारा साथ दिया। आज जैसा कि आपको मालूम है कि बिहाड़ी इशू पे जो कातिल थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जो DPO बिहाड़ी था वो ट्रांसफर हो चुका है और बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो भी गिरफ्तार हैं। और हमारी ये भी डिमांड थी कि इस वकूए की जो इंक्वायरी है वो FIA से करवाई जाए, वो भी बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है और फाइल जो है सारी FIA के पास पहुंच चुकी है। अगला जो प्रोसेस है वो सारा FIA करेगी। तो मैं यहाँ पे आज सबसे पहले मेरी एग्जेक्टिव जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरा साथ दिया और बढ़ चढ़ कर मेरे शाना बिशाना खड़े हुए, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अपनी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जितने भी वकुला है मैं तमाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी सोच से ज्यादा हमारा साथ दिया। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ साउथ पंजाब का, हमने एक नुमाइंदा लॉयर इजलास बुलाया था जिसमें बखर से लेकर हाई कोर्ट से मुतल्लिका जितने भी सदूर, सेक्रेटरीज और मेंबरान पंजाब बार कौंसिल सबके सब तशरीफ लाए और उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने ये यहाँ पे ऐलान किया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो अगला कदम उठाएगी वो सारे हमारे शाना बशाना होंगे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले और बुलंद हुए। और उसके बाद जो हमने उस दिन इजलास में ऐलान किया था उसमें हमने ये ऐलान किया कि 3 दिन के लिए हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसको स्ट्राइक ऐलान किया था। उसके बाद हमने ये ऐलान किया था कि अगर हमारे मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएंगे और हम RPO ऑफिस का घेराव करेंगे और तब भी हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता तो फिर हम अगला जो हमारा इजलास है वो लाहौर हाई कोर्ट में बुलाएंगे और हम IG ऑफिस का घेराव करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस दबाव में आकर तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और वो जो ला कानूनियत की तरफ जा रहे थे रोज बरोज उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। उन्होंने उसी दिन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, उसी दिन उन्होंने JIT बनाई, उसी ही दिन उन्होंने FIA के पास तफ्तीश भेज दी और कल शाम को जब तक कि हमारा अभी आज का दिन था कि अगर रात तक ये DPO सस्पेंड या ट्रांसफर ना होता तो आज हमने हाई कोर्ट में स्ट्राइक की कॉल दे रखी थी, जिसकी वजह से हमने हाई कोर्ट बार में जो कॉल थी उसको विड्रॉ किया और इसी सिलसिले में आज आप दोस्तों को हमने तकलीफ दी। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ पे अपने तमाम उन दोस्तों का जिन्होंने चाहे ओहदेदारान नहीं भी थे तो मेरा हौसला बुलंद किया। और मैं खास तौर पे यहाँ पे जिक्र करूंगा अपने भाई सजाद हैदर मेत्रा साहब का कि जिनकी जहानत और तजर्बा ने मैं समझता हूं कि मुझे बहुत बड़ी हिम्मत बधाई और उन्होंने जहां कहीं मैं गलती करने जा रहा होता था
تو مجھے مشورہ دیتے، جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ میں یہاں پہ شکر گزار ہوں ساؤتھ پنجاب کے پوری وکلا برادری کا، خاص طور پر میں انتہائی مشکور ہوں پنجاب بار کونسل کا کہ جنہوں نے بہاری بار کے سٹرائک کے بعد جب ہائی کورٹ بار میں سٹرائک شروع ہوئی اور اسی آفس میں پوری ایگزیکٹو کے ساتھ اور ہمارے ساتھ خواجہ کیسر بٹ صاحب ممبر پنجاب بار کونسل یہاں پہ تشریف رکھتے تھے، اور ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جو کہ انتہائی جذباتی پریس کانفرنس تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو پورے پاکستان کے وکلا نے یہ سمجھا کہ وکلا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ پورا پاکستان کی وکلا برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہاں پہ میں شکر گزار ہوں پاکستان بار کونسل کا کہ جنہوں نے پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ بات دی اور 3 دن کا آئی جی کو ٹائم دیا کہ 3 دن کے اندر اس مسئلے کا حل نکالیں، ادروائز پاکستان بار سٹرائک پہ جائے گی اور پورے پاکستان کے وکلا کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں پورے پاکستان وکلا برادری کو کہ جنہوں نے یکجان ہو کر حکومت جو کچھ کر رہی تھی اور جو حالات پاکستان پنجاب میں پیدا ہو چکے تھے تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، اور الحمدللہ ہمارے وکیل بھائی ذیشان کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، ڈی پی او جو ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے، تفتیش جو ہے وہ اس کی جے آئی ٹی بن چکی ہے اور وہ ایف آئی اے کے پاس منتقل ہو چکی ہے۔ اگلا جو مرحلہ ہے، آج ہم کو یہاں پہ جشن نہیں منائیں گے، کوئی خوشیاں نہیں منائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ملزمان ہیں وہ صرف ایک ایس ایچ او نہیں ہے یا 2 ایس آئی جو گرفتار ہیں وہ نہیں ہیں، ہمارے ملزمان اس سے آگے ہیں۔ جو ان کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ ہمارا ملزم ہوگا، اور ہمارا اگلا لاہ عمل بھی اس کے خلاف ہوگا جو ملزمان کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ باتیں چھپی نہیں جاتی، ہم نے اس وقت تک چکنے رہنا ہے اور ہم نے نظر رکھنی ہے کہ کہیں ملزمان کو کہیں سے فائدہ جو بھی دے رہا ہوگا ہم اپنا لاہ عمل تیار کریں گے اور ہم اس کا پیچھا کریں گے۔